नमस्कार। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि मिथुन राशि का पूरा जीवन का कालखंड और हर एक प्रत्येक महत्वपूर्ण जीवन के हमारे हिस्से की जिम्मेदारी कौन से ग्रह के पास आ जाती है। हम पैदा होते हैं, शिशु अवस्था में होते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं, धीरे धीरे अवस्थाओं के अनुसार बड़े होते चले जाते हैं, वृद्ध अवस्था और फिर मृत में चले जाते हैं। इसी प्रकार से जब बड़े होते हैं तो धन की इच्छाएं प्रबल होती हैं, जीवन साथी की आगे की जनरेशन बढ़ाने के लिए भी आवश्यकता होती है, रहने के लिए अच्छे छत की भी आवश्यकता होती है, अच्छे सुख सुविधाओं की मन में इच्छाएं प्रबल रूप से कार्य करने लगती हैं। हर व्यक्ति चाहता है कर्म अच्छा रहे, भाग्य अच्छा रहे। ये सब प्रश्न स्वाभाविक रूप में आपके और हमारे मन में उठते हैं, ये कहीं से डाले नहीं जाते, ये स्वाभाविक आते हैं। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आप पैदा तो हो गए, पर क्या मिथुन राशि वालों आपने सोचा है कि पैदा होने के बाद किस ग्रह के पास क्या है, कौन सा ग्रह आपको क्या देगा, किस ग्रह से आपके जीवन का निर्धारण होता है, आपको मान सम्मान कौन सा ग्रह से मिलेगा, धन किस ग्रह से मिलेगा, साहस पराक्रम कौन सा ग्रह देगा, सुख सुविधाएं किस ग्रह से मिलेंगी, बुद्धि उन्नति कौन सा ग्रह देगा, संतान कौन सा ग्रह देगा, अच्छी एजुकेशन, हायर स्टडीज़, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, रोग चोट शत्रु बाधा, आपका मैरिज लाइफ का घर, लव लाइफ का घर, दैनिक इनकम का घर, दाम्पत्य जीवन जो बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में रोल प्ले करता है, और साथ में आप इस मृत्यु लोक को जब छोड़ेंगे तो कौन सा ग्रह आपको अपने साथ लेकर के जाएगा, यानी कि पैदा होते ही किस ग्रह के पास जिम्मेदारी आ जाती है। भाग्य का निर्धारण किस ग्रह से होगा, कर्म की गति, सरकारी नौकरी, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, आजीविका के साधन किस ग्रह से प्राप्त होंगे, लाभ कौन सा ग्रह देगा, जीवन भर विदेश किस ग्रह के द्वारा जाओगे, मोक्ष किससे मिलेगा, कौन से ग्रह से खर्चे देखे जाएंगे। सोच के देखिए कितनी सारी बातें आ जाती हैं ना निकल के, कितने सारे विचार हमारे सामने आ जाते हैं, और फिर इनके उत्तर को तलाशना, यही मैं आज आपको बताऊंगा। आप ये वीडियो से अपने भविष्य को समझ सकते हैं और खुद भविष्य के वक्ता भी बन सकते हैं, क्योंकि आज आपके सामने एक विचार आ गया निकल के कि ये ग्रह ये चीज़ हमें देता है, इस ग्रह से ये चीज़ हमें प्राप्त होती है। तो आइए, सबसे पहले नंबर पर मिथुन राशि वालों आपसे बात करना चाहूँगा कि आपको जीवन भर मान सम्मान, यश, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा, आपका व्यक्तित्व, आपके व्यक्तित्व से राज्य शक्ति, राज्य भोगना, ये सब आपको प्राप्त होगा बुध ग्रह के द्वारा। बुध ने ही कहा है कि मैं ये सब चीज़ें लेकर के बैठा हूँ और मैं ही दूंगा ये सब कुछ। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इसी प्रकार से आपको पैसा कौन देगा, आपको पारिवारिक सुख कौन देगा, आपको अच्छी वाणी कौन देगा, ये देगा आपको चंद्र ग्रह। इसलिए अगर आपका चंद्रमा कुंडली में मजबूत है, अच्छा है, तो आप जीवन भर धन धान्य से युक्त रहोगे। यही चंद्रमा कमज़ोर है तो पैसा नहीं टिक पाएगा, पैसा मर जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे और पैसे का सदुपयोग कर बैठोगे, ऐसा एक ग्रह गोचर यहाँ बन जाएगा। फिर चंद्रमा से संबंधित लोगों से सावधान रहना, फिर कर्क राशि से रिलेटेड लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। इन लोगों के द्वारा फिर आपको धोखा फरेब आपके साथ में होगा, ऐसा भी योग बनेगा। आज मैं आपको बताऊंगा साथ में कि आपके छोटे भाई बहन का सुख, आपको लेखन कला, चित्रकारिता, आपका शौर्य, गायन, धैर्य, ये आपको प्रदान करेगा सूर्य ग्रह, ग्रहों का राजा देगा। आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, बुध का सूर्य सम मित्र है, महत्वपूर्ण पाठ आपका इसके पास रहेगा, गले से आपको मजबूत बनाएगा, और साथ में
भाई बहनों के साथ अगर कमज़ोर स्थिति में ये हुआ तो तनाव की स्थिति बना देगा, उनके साथ बनने नहीं देगा। पर व्यक्तित्व, आपकी विल पावर ये कई गुना अधिक देखने को मिलेगी, ऐसा भी योग बनाएगा। इसी प्रकार से आपको सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, आपको माँ का सुख, खेत खलियान का सुख, राजनीति का सुख मिलेगा बुध ग्रह के द्वारा। और बुध ने कहा कि ये तो बड़े महत्वपूर्ण पार्ट हैं, ये तो मैं ही दूंगा, मैं किसी और को क्यों दूं। तो यहाँ पर बुध ने खुद ही प्रॉपर्टी, ज़मीन संभाल ली, खुद ही राजनीति संभाल ली और माँ का स्नेह प्रेम भी संभाल लिया। इसलिए ये आप भूलिएगा मत। आज आपको एक विचार मिल गया कि मिथुन राशि वालों को कौन सा ग्रह क्या देता है, और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि आपने इस तरीके की वीडियो पहले नहीं सुनी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आगे सुनने को मिल जाए वो बात अलग है, मेरी वीडियो के बाद मिल जाए वो बात अलग हो सकती है। इसी प्रकार से आपकी चतुराई, बुद्धिमता, तर्क वितर्क शक्ति, लॉजिक, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, संतान का सुख, उत्तम विद्या का सुख, ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी शुक्र ग्रह के द्वारा। सोचा आपने कभी कि शुक्र के क्यों मिलेगी? क्योंकि शुक्र बहुत परम मित्र है बुध का, और मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध ही होते हैं। तो बुध ने कहा कि भाई मेरे परम मित्र के पास होना चाहिए ये डिपार्टमेंट, ताकि वो मेरे को देता रहे टाइम टू टाइम अच्छी अच्छी चीज़ें। तो यहाँ पर कंपटीशन, एजुकेशन, हायर स्टडीज़, ये सब चीज़ें बुध ने ले ली। धन भी बुध ने ले लिया, आपके लिए अच्छा है, बहुत बढ़िया है, उन्नतिवर्धक है। किंतु परंतु और दो मत इसमें नहीं है, ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। इसी प्रकार से यहाँ पर रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, ये चीज़ें ले ली मंगल ग्रह ने, क्योंकि बुध का शत्रु है। तो अब आपको जीवन में शत्रु का कष्ट आएगा तो मंगल से आएगा, कर्जा बढ़ेगा तो मंगल से बढ़ेगा, आपको हानि होगी, यश की हानि होगी तो मंगल से होगी। वह मंगल कमज़ोर होगा तो 100% ये आपके साथ में कराएगा ही कराएगा। अगर ये पोजीशन इसकी मजबूत हुई, अच्छे ग्रहों से युक्त दृष्ट हुआ, तो फिर बात अलग है, फिर हो सकता है अपने पापत्व में कमी कर दे। पर आप उलझोगे बड़े लोगों से, आपके बड़े लोगों से ही मित्रता होगी और आप बड़े लोगों के से ही दुश्मनी भी निभाओगे, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपके लिए ऐसी भूमिका में आ जाएंगे रोगेश होकर के। इसी प्रकार से आपको जो दाम्पत्य जीवन मिलेगा वो आपको देवगुरु बृहस्पति से मिलेगा, अच्छा जीवन साथी मिलेगा, अच्छा सहयोगी प्राप्त होगा, दैनिक इनकम अच्छी होगी, और साथ में व्यापारिक पार्टनर तो अच्छा मिलेगा ही, विदेश आने जाने के अवसर काफ़ी प्राप्त होंगे। ऐसी जो स्थिति है वो यहाँ पर बन जाएगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। समय अच्छा है, ग्रह भी अच्छे हैं, अगर आपके सितारे भी बुलंदियों पर हैं तो आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर जाओगे। इसमें दो मत भी नहीं है और इसमें किंतु परंतु भी नहीं है, ये आपसे कह देना चाहता हूँ। इसके अलावा आपका जो मृत्यु का खंड है ना, वो शनि के पास आ जाएगा। शनि बोलेगा जब आपका समय पूरा होगा कि मैं ही लेके जाऊँगा आपको इस मृत्यु लोक से, और शनि बुध का मित्र है तो आयु में वृद्धि कर देगा, आपको लंबी अच्छी दे देगा आयु। ये एक जर्नल प्रेडिक्शन आपके लिए आज मैं बता रहा हूँ। इसके आगे ये नियम अपग्रेड हो सकते हैं, बहुत सारी 100 तरीके की चीज़ें इसमें ऐड हो सकती हैं, बट आज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी था कि आपकी आयु शनि के पास है। इसी प्रकार से आपका भाग्य भी शनि के पास है, वो बोलेगा भाई भाग्य भी, धार्मिक जीवन भी मैं ही दूंगा। और आपकी कर्म की जो गति रहेगी ना दोस्तों, वो है देवगुरु के पास। गुरु देगा वो आपको सरकारी नौकरी, गुरु बैठाएगा आपको बड़े पदों पर, गुरु आपको आपकी आजीविका के साधनों की पूर्ति करने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, ऐसा योग दिखाई देता है। इसी प्रकार से लाभ आपको जीवन भर जो प्राप्त होगा वो मंगल ग्रह से होगा। मंगल लाभ देता रहेगा, विदेशों से भी देगा,
बड़े भाई बहनों का भी सुख देगा। अब इसकी प्लेसमेंट कमज़ोर हुई तो ये सारे सुख आपसे छीन लेगा। और जो आपको मोक्ष है वो शुक्र से प्राप्त होगा। जो खर्चे हैं वो आपको शुक्र ग्रह के द्वारा आपके बढ़ेंगे। बेकार हुआ, अच्छा नहीं हुआ शुक्र, तो आपके अनायास व्यर्थ के खर्चे भी बढ़ा देगा। तो आज आपके सामने भी एक विचार निकल के आया मिथुन राशि वालों कि हमारे को मिथुन राशि में कौन सा ग्रह क्या देता है। तो आइए अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ व रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।